वेलकम टू ऑल। देखिए बेटा, आज हम अपनी एक्सरसाइज 11.3 को करेंगे और हमें उस एक्सरसाइज में वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल करना है। आपने कक्षा 6 में वृत्त के भागों के बारे में पढ़ा है। केंद्र से परिधि तक की जो दूरी है उसे हम त्रिज्या कहते हैं। ये हमारे पास वृत्त की जीवाएं हैं। ये जीवा है जो केंद्र से गुजरती है, इसे हम वृत्त का व्यास कहते हैं। जो ये बाउंड्री है इसके माप को हम परिधि कहते हैं और वृत्त के अंदर के जो स्पेस है हमारे पास, इसका ये क्षेत्रफल है। उसके बाद आपके पास एक टेबल दी हुई है जिसमें हमने 6 वृत्त लिए हैं, उनकी त्रिज्याएं ली हैं और व्यास लिया है। त्रिज्या का डबल व्यास होता है। 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या है तो व्यास 7 सेंटीमीटर होगा। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या है तो व्यास 14 सेंटीमीटर। 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या है तो व्यास 21 सेंटीमीटर। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या है तो व्यास हमारे पास 2 गुना 42 सेंटीमीटर होगा। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है तो व्यास 10 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर त्रिज्या है तो व्यास 30 सेंटीमीटर होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि परिधि हमें दी हुई है 22 सेंटीमीटर, 44 सेंटीमीटर, 66 सेंटीमीटर, 132 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर और 94 सेंटीमीटर। परिधि का मतलब इतनी त्रिज्या का यदि हम वृत्त खींचते हैं तो उसकी जो बाउंड्री होगी उसे यदि हम धागे से मापें तो वो 22 सेंटीमीटर की होगी। उसके बाद हमने परिधि बटा व्यास का अनुपात निकाला है। यहाँ परिधि 22 है, व्यास 7 है तो 22/7 और इसका मान आएगा 3.14। यहाँ 44 परिधि है और व्यास 14 सेंटीमीटर है। 44/14 जब हम करेंगे उसका मान भी 3.14। परिधि 66, व्यास 21, जब हम भाग करेंगे यही आएगा। तो आप देखते हैं कि आपने 6 वृत्त लिए और उन सभी में जब परिधि बटे व्यास का मान निकाला तो वो समान आएगा। इसे हम पाई कहते हैं क्योंकि ये एक फिक्स राशि आई है सभी। तो पाई का मतलब है परिधि बटा व्यास। हम बार बार पाई का जिक्र करेंगे, उसका मान रखेंगे। कुछ क्वेश्चनों में हम 22/7 रखते हैं, ये लगभग मान होता है। और दशमलव के रूप में हम 3.14 2 दशमलव स्थान तक लेते हैं तो 3.14 इसका मान रखते हैं। अब आपको ये याद रखना है कि पाई परिधि और व्यास का अनुपात है। उसके बाद हम देखते हैं, ये हमारे पास एक वृत्त है, जो ये वृत्त की परिधि है, इसको किस प्रकार निकालेंगे। परिधि निकालने का हमारा क्या सूत्र होगा। यहां से हम चलते हैं और ये जो बाउंड्री है ये हमारी परिधि है। 2πr, पाई के बारे में अभी मैंने बताया है कि वो परिधि बटे व्यास होता है और उसका मान हम 22/7 या 3.14 लेते हैं। यानी कि 2 गुना r जो है वृत्त का व्यास होगा और गुना में पाई। वृत्त के व्यास को आप पाई से गुना करेंगे तो वृत्त की परिधि निकलेगी। अर्धवृत्त की परिधि, ये आधा वृत्त है। व्यास वृत्त को 2 समान भागों में बांटता है, इसीलिए हम आधे भाग को अर्धवृत्त कहते हैं। पूरे वृत्त की परिधि 2πr है। आधे वृत्त की 1/2 गुना 2πr होगी। 2 से 2 कैंसिल, πr। यानी पाई को वृत्त की त्रिज्या से गुना करें तो अर्धवृत्त की परिधि निकलेगी और वृत्त के व्यास को अगर हमने पाई से गुना किया तो पूरे वृत्त की परिधि निकलेगी। अब हम क्षेत्रफल के बारे में पढ़ते हैं। यहां पर देखिए, मैंने एक वृत्त बनाया, उसके 8 समान भाग किए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। यदि आप इनके भागों को काटने के बाद कैंची से काटकर कुछ इस प्रकार लगाएं तो आपको इस प्रकार से आकृति प्राप्त होगी। और यदि आप इसके और अधिक भाग करेंगे, जिस प्रकार हमने यहाँ पर दिखाया है वृत्त में, हमने इसके बहुत सारे भाग किए और उनको जब आप जोड़ेंगे, यहाँ पर कुछ कुछ गोलाई में था, वृत्ताकार था,
लेकिन यहाँ पर वृत्त बहुत छोटे हैं और ये आयत के रूप का होगा। यहाँ पर जो हमने परिधि ली थी वो 2 पाई आर थी, उसके 2 भाग बने, आधे इस तरफ लगे हैं आधे इस तरफ, यानी पाई आर, और ये हमारी थी त्रिज्या। आयत का क्षेत्रफल हमें पता है कि लंबाई गुना चौड़ाई होता है और ये लगभग आयताकार है। यहाँ पर लंबाई की जगह पाई आर और चौड़ाई की जगह आर, तो पाई आर गुना आर यानी पाई आर की 2, ये आपके वृत्त का क्षेत्रफल होगा। इस सूत्र को आपको याद रखना है। वृत्त की परिधि 2 गुना पाई आर और क्षेत्रफल पाई गुना आर की 2। इसी के साथ हम अपनी एक्सरसाइज 11.3 को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न त्रिज्याओं वाले वृत्तों की परिधि ज्ञात कीजिए और पाई बराबर 22/7 लीजिए। यहां हमें त्रिज्या 14 सेंटीमीटर दी हुई है। त्रिज्या को हम आर से दिखाते हैं, आर हमारी 14 सेंटीमीटर है और वृत्त की परिधि का हमने सूत्र अभी बताया था कि 2 पाई आर होता है। तो हम यहाँ पर 2 और पाई की जगह हमें क्वेश्चन में दिया है 22/7 लीजिए, आर की जगह हम 14 लेंगे। 7 दूनी 14, 22 दूनी 44 दूनी 88 और इसकी इकाई सेंटीमीटर आएगी। उसके बाद वृत्त की परिधि हमें निकालनी है, जहां 28 मिलीमीटर हमें त्रिज्या दी है। अभी हमने पढ़ा कि 2 पाई आर होगा, 2 गुणा 22/7, पाई की जगह हमें 22/7 लेना है और आर की जगह 28 लेना है। 7 चौके 28, देखिए 2 चौके 8, 8 को 22 से गुना करेंगे तो 176 हमारे पास आएगा और यहाँ पर इकाई हमारी मिलीमीटर होगी। उसके बाद हमें त्रिज्या दी है 21 सेंटीमीटर। वृत्त की परिधि हमें निकालनी है 2 गुणा पाई गुना आर, यानी 2 गुणा 22/7 गुणा में 21, 7 या 21, 3 दूनी 6 और 22 छिका 132 सेंटीमीटर। तो आज आपको वृत्त के क्षेत्रफल और उसकी परिधि के सूत्रों को अच्छे से याद करना है और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपना कंप्लीट करना है।